क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड न्यू जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के बहुत सारे दूसरे तैयारियां भी कराते हैं। ठीक है, उसी में चल रहे हम लोग AMU 11 डिप्लोमा के क्रैश कोर्स करा रहे हैं, और वो चल रहा केमिस्ट्री 10th क्लास कार्बन कंपाउंड। और इसमें हम लोग करते करते वहाँ तक पहुँच गए हैं। आखिरी जो टॉपिक किया था वो था एडिशन रिएक्शन, और हम लोग कर रहे थे अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराया था और बनाया था वनस्पति घी। याद तो होगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन से आगे चलते हम लोग। क्या दे रखा है कि एडिशन रिएक्शन में जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो ना टूटता है, और वहाँ पे अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। उस रिएक्शन को कराने के लिए एक कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट। और यहाँ पे दे रखा है एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, नाम है उसका निकिल या क्रोमियम। आगे चलते मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। जैसे ये हमारा दे रखा है एक रिएक्शन लिख रहे, क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। एडिशन रिएक्शन में थोड़ा सा और एक बार समझाता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे क्या बताए कि यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं H2 से। यहाँ पे निकिल एक कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं। ये कैटलिस्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या होता अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन निकिल एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। और यहाँ से ये जो है क्या बताया कि इसका एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, तीन तीन हो जाते हैं। इस तरह से बन जाता है ये, और ये हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इथेन। ये था इथीन, ये समझ में आ गया। ये इथीन था और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के हम लोगों ने बनाया इथेन। तो ये हाइड्रोजनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हम लोग चाहें तो इसको और भी दूसरे जैसे हेलोजन ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो प्रोडक्ट देगा CH2, और यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाएगा। क्या मतलब हुआ? जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ दो क्लोरीन ये मॉलिक्यूल में था, ये एटम बन जाएगा, तो एक क्लोरीन इस पे आके लग जाएगा, एक क्लोरीन इस पे आके लग जाएगा। तो CH2 तो था ही था, ये एक एक करके क्लोरीन लग गया। और ये प्रोसेस को बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कितनी बात समझ में? ऐसे अगर ब्रोमीन कर लेते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं तो ब्रोमिनेशन। आयोडीन लेते हैं, आयोडिनेशन। हाँ, लेकिन ये है एडिशन रिएक्शन में ही आता है ये। इसके पाई बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ पे दूसरे जो एलिमेंट आके लग जाते हैं। हाइड्रोजनेशन तो हमने बताया था कल कि अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, और अगर हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो सेचुरेट हो जाते हैं। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है, वनस्पति घी बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। एनिमल फैट जो होता है, एनिमल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सेचुरेट होते हैं और वो हमारे बॉडी में यूज नहीं होते बल्कि स्टोर होते हैं। कल हमने बताया था ना इसका। तो ये दे रखा है एडिशन रिएक्शन हम लोग कर रहे थे। आगे चलते हैं, अगला जो रिएक्शन दे रखा है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब मान लो जैसे हम लोग इथेन ले लेते हैं, CH3 इथेन हो गया ये। कितनी बात समझ में आई? अब इसमें क्या है कि इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो ये सभी इसके बॉन्ड बने हुए हैं ऐसे। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और ये 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पे अब कोई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्ट कराना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था कि इसको क्लोरीन से रिएक्ट करा सकते हैं। क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट याद है, ये पहले ही रिएक्शन हमने कराया था। तो ये क्या होता है, क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल जो होता है ये टूट के एटम बन जाता है इस तरह से, और ये एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे, जैसे ये एक हाइड्रोजन को हटा देगा, एक क्लोरीन आके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये वाला तो है ही है पहले वाला, मगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आके लग गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोइथेन। इसमें क्या हुआ, एक जो हाइड्रोजन था वो बॉन्ड टूट के उसी जगह पे दूसरा एलिमेंट आके अटैच हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो जानते ही हम लोग, जैसे हम लोग का सभी खेल में सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे मान लो फुटबॉल है, क्रिकेट है, वो होता है रिजर्व पीरियड होता है। मान लो कोई प्लेयर खेल रहा है, इंजर्ड हो गया, तो उसको बैठाकर दूसरे उसकी जगह पे जाता है, ठीक है। तो उसको जो जाता है उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या और कोई चीज़ भी ऐड करते हैं तो उसको हटा के करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, उनका एडिशन रिएक्शन नहीं होता, उनका एडिशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है? एडिशन रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? जो हाइड्रोकार्बन्स है अनसैचुरेट होना चाहिए। अगर वो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन होगा तभी जाके एडिशन रिएक्शन होगा, उसमें पाई बॉन्ड होगा और उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। सैचुरेट में एडिशन रिएक्शन नहीं होता। सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergo only substitution reaction, only substitution reaction, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ थोड़ा सा, unsaturated hydrocarbons undergoes first addition reaction, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड होता है एडिशन रिएक्शन से वो सैचुरेट हो जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है, और जब फिर सैचुरेट हो जाएगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो क्या हुआ, फर्स्ट एडिशन रिएक्शन एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत है तभी जाएगा, वरना खाली एडिशन रिएक्शन तो करता ही करता वो। कितनी बात समझ में आई है? आगे चले हम लोग, यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी रिएक्शन दे रखा, छोटी छोटी सी बातें दे रखी, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में जो रिएक्शन हमारे सिलेबस के हिसाब से दे रखा, होने को बहुत सारी चीजें हैं,
और वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग बड़े क्लासेस में जाकर। आगे जो दे रखा हमारा कार्बन कंपाउंड में सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं इसे मिटा दें हम लोग। सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें जो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया है, दो कंपाउंड का नाम दे रखा है। एक तो इथेनॉल है और दूसरा जो है हमारा इथेनॉइक एसिड। ये दो कंपाउंड के बारे में हमें डिस्कस करना सिलेबस के हिसाब से। वैसे होने को बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये दो कंपाउंड के बारे में हमें दे रखा पढ़ने और समझने के लिए सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले अब इथेनॉल के बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या दे रखा कोर्स में। अरे इथेनॉल, इथेनॉल तो जानते होंगे, क्या फॉर्मूला होगा इसका? C2H5OH, ये इथेनॉल होगा। कितनी बात सुनाई? इसको अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल। इथेनॉल तो वैसे अल्कोहल ग्रुप भी होता है, लेकिन इथेनॉल में अल्कोहल ग्रुप में मिथेनॉल भी होता है, इथेनॉल भी होता है, प्रोपेनॉल भी होगा, ब्यूटेनॉल भी होगा। ये पूरा एक होमोलोगस सीरीज होगा अल्कोहल का। लेकिन क्या बताया कि इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल कंपाउंड है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल कंपाउंड से, ठीक है। प्योर अल्कोहल को या प्योर इथेनॉल को, प्योर इथेनॉल को इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर अल्कोहल को बोलते हैं। ये जो अल्कोहल है वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। इट इज soluble in water, soluble in water in all proportion, in all proportion। क्या मतलब हुआ? यानी जितना आप अल्कोहल मिला दो पानी में मिल जाएगा, थोड़ा डालो थोड़ा भी मिल जाएगा, ज़्यादा डालो ज़्यादा मिल जाएगा। किसी भी प्रोपोर्शन में चाहो मिला सकते हैं अल्कोहल को वाटर में। ये अल्कोहल जो है इम्पॉर्टेंट ingredient of medicine solvent। मेडिसिन दवा बनाने के लिए बहुत सारे दवा बनाते हैं हम लोग, तो उसमें अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो जानते हैं, सोल्यूट जिसको ऐड करते हैं वो सोल्यूट कहलाता है, और जिस मीडियम में ऐड करते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो अल्कोहल एज ए मेडिसिन सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, बहुत जगह यूज में है, जैसे कफ सिरप में यूज होता है, ठीक है। टोनिक में यूज होता है, ठीक है। टिंचर आयोडीन में भी यूज होता है। टिंचर आयोडीन याद है, एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में। टिंचर आयोडीन में भी यूज होता है। अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। कितनी बात सुने? अल्कोहल का इस्तेमाल ड्रिंकिंग में भी करते हैं लोग। जो ड्रिंक करते हैं, जो मेन चीज़ है वो अल्कोहल ही पीते हैं, यानी इथेनॉल पीते हैं। इथेनॉल जो ड्रिंकिंग होती है ना, जो बोलते हैं ना कि अल्कोहल शराब पीते हैं, तो जो मेन जो कंपोनेंट है शराब का वो इथेनॉल है, ठीक है। ये इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग, ठीक है। ये एक बहुत एडिक्ट नेचर का होता है, यानी एक बार आप पीने लगे तो आपको आदत पड़ जाएगी इसके पीने की। तो ये अडेक्टिव होता है। जैसे आजकल एक बॉटल आ रहा है ना, आप पीते हैं, बहुत सारे बच्चे लेके पी रहे हैं, लाल कलर का बॉटल आ रहा है, एनर्जाइज है ना, उसमें अल्कोहल है।
उसमें अल्कोहल है तो वो पीने से क्या होता है कि आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगा, फिर आप उसे छूट नहीं सकते। ठीक है। अभी टॉरेक्स से कफ आता था, टॉरेक्स का नाम सुना था? बंद हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसमें अल्कोहल था। तो लोग ऐसे भी बच्चे जो है ना, नशेड़ी बच्चे खरीद के लाते थे, आप पी लेते थे, मजे आता था उनको। बीमारी में कुछ नहीं है फिर भी पीते थे टॉरेक्स ला के। वो इसलिए कि उसमें अल्कोहल था ज़्यादा, तो वो पीने से उसको ऐसे ही ये जो कोल्ड ड्रिंक आया ना एनर्जी, इसमें भी अल्कोहल है। ठीक है। बाकी जो दूसरे है पेप्सी, उसमें अल्कोहल नहीं है, मगर पीते हैं। कितनी बात सुन में, तो इसे पीने से एक एडिक्ट नेचर होता है। कितनी बात सुन में, क्या हुआ बोलो? हाथ दबा दिया क्या भाई? ठीक है, हो जाए फिर यहाँ बैठ बैठो, यहाँ आ जाओ यहाँ। ठीक है, निदा आज है नहीं, निदा छुट्टी पे है। हाँ बैग उठा लो। आगे चले हम लोग। कितनी बात सुन में ही, जो ड्रिंकिंग की हैबिट होती है ना, वो हम लोग क्या लेते हैं, हम इथेनॉल पीते हैं हम लोग। इथेनॉल पीने से यानी शराब पीने से क्या होता है कि एक हमारा बॉडी जो है ना कोरिलेट है। कोरिलेट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ाना है वो दिमाग में है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ, हाथ पैर उसके हिसाब से मूवमेंट दे रहा है। तो पूरे सिस्टम में यानी पूरे बॉडी में, ब्रेन से बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन है इसके बीच में। कौन सी बात बतानी है, वो आवाज़ मुंह से निकलना है, उसी हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन है, हाथ का मूवमेंट है, पैर का मूवमेंट है, लिखना है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलके काम करें, कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जब हम लोग अल्कोहल पिएंगे, यानी कि ये अगर इस तरह की शराब पीता है इंसान, तो उनका कोऑर्डिनेशन बिखरने लगता है, वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते। दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, बॉडी कहीं और जा रहा होता है, हाथ कहीं और जा रहा होता है, और पीने के बाद ठीक है, फिर आदमी जो है ना सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, वो सबसे बड़ा अपने आप को समझता है। ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि ड्रिंक करने से कोऑर्डिनेशन ऑफ सिस्टम डिस्टर्ब। ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब, स्पेशली नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम तो जानते हैं, नर्व जो काम करता है, ये नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम काम करने का क्या मतलब हुआ है, जैसे मान लो एक आदमी पी लिया, उसका तो सिस्टम डिस्टर्ब है, वो गिर गया, उसके हाथ में चोट लग गया। ठीक है। खून सर फट गया, खून गिर रहा है, खून गिर रहा है। दूसरे जो देखने वाले हैं उन्हें लग रहा है कि इसका खून गिर रहा है, लेकिन उस आदमी को पता नहीं चल रहा हुआ, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है ना, जो बताएगा कि खून गिर रहा है, अरे यार ये कैसे गिर रहा है, तो वो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, बांधते हैं, ये सारा सिस्टम काम नहीं करेगा इस। ठीक है। ये सारा सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक। नर्वस सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है वो। कितनी बात सुन में, आगे चले। ड्रिंकिंग करने से ये जो है, ये इसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं कि अल्कोहल के पीने से ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग आदी हो जाते हैं, उसकी आदत सी पड़ जाती है। अरे क्या हुआ मुकुल, फिर सुनोगे क्या, उल्टा सीधा बोलूंगा तो बोलो सर उल्टा सीधा कब से तुम भज भज कर रहे हो? हाँ मुझे पता है, तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसको मैं तो जानता हूँ, लेकिन अब बोलना जरूरी थोड़ी है, वरना मैं बोल नहीं सकता कि मुकुल तुम पीते रहते हो, तुम्हारी आदत है। मैं तो अभी तो कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस बात का कि पीने के बाद क्या होता है। ठीक है। हम तो थ्योरी में बता रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे आइएगा गोटे के नीचे, घर पे आइएगा। हाँ आगे चले। कितनी बात सुने, इसको पीने से क्या होता है, हमारा जो है एक एडिक्ट सी आदत हो जाती, आदत सी पड़ जाती है। लेकिन ये क्या होता है, अल्कोहल जब पीते हैं तो एक बॉडी का पार्ट है जिसको उस अल्कोहल को तोड़ना होता है, वो है लीवर। यानी जो अल्कोहल पियेंगे, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसका डाइजेशन होता है।
जैसे स्टमक के अंदर जाता है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लेकिन सब डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक के अंदर। कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ऐसा होता है। इसी तरह से जब अल्कोहल पिएंगे तो अल्कोहल पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, वो लीवर में जाता है, लीवर उसको तोड़ता है और तोड़ के दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो जो मेन पार्ट है, जो इफेक्ट होता है अल्कोहल के पीने की वजह से, वो है लीवर। ठीक है, सो लीवर इज affected by ड्रिंकिंग। ठीक है ना, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लीवर जो ना मेन इफेक्ट होता है, ये एक पार्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है, इस पे वर्क बढ़ जाता है। क्या बताया कि अब ये आदत ता पड़ जाए, बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि इस पीने खाने में आदत सी पड़ जाती है ना, तो पैसे नहीं भी है तो कहीं से पैसा जुगाड़ करके वो पीते ही रहते हैं। अब पता चला कि पैसे नहीं है तो घर से कोई सामान ले आके बेच के फिर जाके पी जाते हैं। घर का पता चला कि बाउल है, प्लेट है और कुछ सोने का सामान है या बीवी का सामान है, बच्चों का सामान, बेच बेच के पी जाते हैं। वो आदत पड़ जाती है ना, उसको एक आदत हो गई है तो उसे पीना लत लग जाता है। तो ये इस आदत से बचाने के लिए क्या देखा गया है कि उसके अंदर जो अल्कोहल है उसमें एक दे रखा मिथेनॉल। जैसे ये इथेनॉल है ना, ये मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, CH3OH। ये मिथेनॉल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल है लेकिन ये पॉइजनियस है, ये जहर है, पॉइजनियस है ये। ठीक है ना, पॉइजनियस नेचर का होता है, यानी अगर मिथेनॉल पी लेंगे ना तो मर जाएंगे। अल्कोहल पिएंगे तो नहीं मरेंगे। अल्कोहल पीने से नशा होता है, आदमी बेहोश होता है, लिवर पे जोर पड़ता है। लेकिन मिथेनॉल पीने से ये एक बहुत ही खतरनाक अल्कोहल है, इसे पीते ही आदमी मर जाएगा, पीते ही मरेगा। कैसे? क्योंकि बताते हैं कि ये जो मिथेनॉल है, ये जब बॉडी के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म को, किसको, साइटोप्लाज्म तो जानते होंगे, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वो उसको ऐसे ही जमा देता है, जैसे कि हम लोग अंडे को बॉयल करते हैं। अंडा बॉयल किया है कभी? तो अंडा बॉयल कर तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है जम के बिल्कुल बॉल हो जाता है, सफ़ेद कलर का, देखा तो होगा। ऐसे ही वो जम जाएगा, साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म वैसे ही जम जाएगा जैसे अंडा जम जाता है और जब बॉयल करते हैं तो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट का मतलब पूरा सेल जो है ना, उसका लाइफ जो था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी था, लाइसोसोम था, बहुत सारे फंक्शन हो रहे थे, ये सारे सेल्स इस तरह से कोगुलेट हो जाएंगे और एकदम सडन डेथ हो जाएगा। मिथेनॉल पीते बहुत दफ़ा सुनते हैं न्यूज़ में कि शराब पीने से बहुत लोग मर गए, 12 लोग मर गए, 18 लोग मर गए। वो ऐसे ही इसी तरह का नकली मतलब खराब शराब पीते हैं, मिथेनॉल वगैरह पी लेते हैं। अब क्या है कि इथेनॉल तो मिलता है, लोग पीते हैं, उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन आदत पड़ जाती है। तो ये दवा में भी बहुत इस्तेमाल में था, मेडिकली बहुत यूज़ में है। तो मेडिकल के लिए बहुत जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, बनाना पड़ता, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता फैक्ट्री तक दवा बनाने के लिए इथेनॉल को। लेकिन बीच में लोग बेच के पीने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें मिथेनॉल ऐड कर देते हैं। तो इथेनॉल में मिथेनॉल को मिला के इसको थोड़ा पॉइजनियस बना दिया जाता है ताकि लोग पिए नहीं, जान के अगर डर रहेगा तो पिएंगे नहीं। लेकिन क्या है, पीने वालों को ठीक है, पी जाते हैं, मर जाते हैं मगर पी जाते हैं। तो इसको डेंजर बना देते हैं, मतलब इसमें क्या कर इथेनॉल में मिथेनॉल मिला देते हैं ताकि लोग डर के मारे पिए नहीं। कुछ कभी कभी इसमें डाइज भी मिला देते हैं, डाइज मतलब ये डाइज कलर होता है, कलर आते हैं, पाउडर आते हैं, तो ये पाउडर मिला देते हैं तो वो कलरफुल अल्कोहल हो जाता है। कभी पिंक कलर का अल्कोहल होगा, कहीं ब्लू कलर का अल्कोहल दिखेगा, कलरफुल हो जाता है। लेकिन कलर देखने से अंदाज़ा लग जाता है कि ये इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाया गया है ताकि लोग पिए नहीं। जब इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डी नेचर अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी नेचर्ड अल्कोहल। ठीक है ना, जिसमें इम्प्योरिटीज़ को या इस तरह से मिथेनॉल या डाइज या कलर मिला देते, पाउडर मिला देते हैं ताकि लोग पिए नहीं, तो उसको बोलते हैं डी नेचर अल्कोहल। कितनी बात समझ में? तो ये अल्कोहल के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अल्कोहल उसी तरह से रिएक्ट करता है, बहुत सारे रिएक्शन इसके भी है, मगर एक दो रिएक्शन हमारे कोर्स के हिसाब से दे रखा है, तो मैं वो दो रिएक्शन बताता हूँ।
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब इथेनॉल, यहाँ पे मिटा दे इसे। क्या दे रखा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल। सबसे पहले देखा, इथेनॉल को अगर सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम इथेनोएट बनाता है। सोडियम से अगर ये इथेनॉल को C2H5OH को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये C2H5ONA सोडियम इथेनोएट प्लस यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन बन जाता है, H2 गैस बन जाता है। ये होता है सोडियम एसीटेट। ये इथेन है ना, इथेन से इथेनोएट बोलते हैं इसको, एसीटेट भी बोलते हैं। सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या समझ में, जब अल्कोहल को यानी इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये भी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कराया था ना बहुत सारा रिएक्शन, कि ये रिएक्शन होगा तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसका भी याद रखना है कि जब सोडियम को इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट देता है। एक रिएक्शन और दे रखा है इसका, क्या दे रखा है कि अगर इथेनॉल को कंसंट्रेटेड एसिड से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराया जाए तो ये पानी यानी वाटर को रिलीज करता है और इथेनॉल से इथीन बन जाता है। देखा, रिएक्शन लिखता हूँ, C2H5OH, ये तो अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, इसको हॉट H2 हाई कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर, यानी इस इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराए इतने टेम्परेचर पे 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इसमें से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है H2O और साथ ही बन जाता है C2H4 इथीन। ये इथेनॉल था और ये जो है इथीन बन जाता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन। जब पानी रिलीज होता है ना तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और इसको सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो इस तरह से पूछा जाता है सवाल, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is called dehydrating agent। कितनी बात समझ में। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे थे इथेनॉल से, इथेनॉल से यहाँ पे दो तीन बातें तो ये याद रखना है, ये तो रिएक्शन याद करना है इसका। और एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहते हैं, डीनेचर अल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, हमने बता दिया ना वो।